हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राजेश्वर सिंह। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में काम कैसे होता है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? पिछले वीडियो में हमने स्टोरी कहाँ तक पढ़ी कि रघु और मोहन के बीच में लड़ाई हो जाती है ज़मीन को लेकर। रघु क्या करता है, मोहन की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। जब मोहन को पता चलता है तो मोहन जब रघु के घर जाता है तो मोहन क्या बोलता है रघु को कि हाँ, आपने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, आप मेरी ज़मीन को मुझे वापस दे दो। तो रघु क्या बोलता है, साफ साफ मना कर देता है कि हाँ, मैंने कोई ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया है। तो रघु क्या करता है, अपने हेल्पर से, जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, अपने हेल्पर से मोहन की पिटाई करवा देता है। ठीक, मोहन की पिटाई करवा देता है। तो वहाँ के जो नेबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी लड़ाई को छुड़वाते हैं। तब तक जो मोहन है वो इंजर्ड हो जाता है, उसके सिर पे चोट आ जाती है, उसके हाथ बाजू में चोट आ जाती है। तो मोहन का एक फ्रेंड होता है जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है। तो वो मोहन को क्या बोलता है कि आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाओ। तो नेबर्स क्या बोलते हैं कि हाँ, क्या पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाओ। तो मोहन क्या करता है, अपने नेबर्स के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो जाता है। अब उसके आगे क्या होता है? आफ्टर रीचिंग द पुलिस स्टेशन, जब मोहन और नेबर्स जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, मोहन वैन टू द पर्सन इन चार्ज। तो अब ऐसा थोड़ा है, अब पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में ऐसा थोड़ा होता है कि किसी के पास भी चले जाओ और बोलो कि हाँ साहब, मुझे इसने मारा उसने मारा, तो आप मेरी कंप्लेंट लिखो। ऐसा नहीं होता, एक सिस्टम होता है। सिस्टम मतलब जो भी पर्सन इंचार्ज होता है, मतलब जिसके पास हमने कंप्लेंट लिखवाई जाएंगी, उसके पास हम कंप्लेंट लिखवाएंगे। ठीक है। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन्ड, और मोहन बताने लगता है इंचार्ज को कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे किस तरह से रघु ने मारा है, मुझे पीटा है। ही आल्सो सैड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, और क्या कहने लगता है कि हाँ, मेरी कंप्लेंट आप लिखो कि मुझे रघु पे कंप्लेंट करवानी है कि उसने मुझे मारा है। द एसएचओ रूडली ब्रश्ड him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigate them. तो अब जो एसएचओ जो है, एसएचओ अब क्या करता है, कंप्लेंट लिखने से मना करता है। मना कैसे करता है, कैसे? वो रूडली बिहेव करता है और बोल देता है कि छोटे से मुद्दे पे कंप्लेंट नहीं लिखते, छोटा सा मुद्दा है, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक। मोहन शोड हिम हिज इंजरीज बट द एसएचओ डिड नॉट बिलीव। तो मोहन क्या करता है, एसएचओ को अपनी इंजरीज बताता है, देखो मुझे यहाँ पे चोट लगी है, मुझे सिर पे चोट लगी है, मेरे बाजू पे चोट लगी है। तो एसएचओ है वो बिलीव नहीं करता, वो मानता नहीं है। मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो मोहन क्या होता है, पजल होता है, वो शॉक होता है कि अब मैं क्या करूँ। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीन रिकॉर्डिंग। तो उसे कुछ पता नहीं चलता कि मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी जा रही। मुझे इतना मारा गया है, रघु ने इतना मारा, इतना पीटा है, मुझे इंजर्ड कर दिया गया है, मेरी बाजू फ्रैक्चर कर दिया है, तो पुलिस स्टेशन जो है, एसएचओ है, मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिख रहा है। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इन टू द ऑफिस। वो क्या होता है, वहाँ से जाता है और अपने नेबर्स को लेकर आता है पुलिस स्टेशन। ठीक। दे आर्ग्यू स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ दैम एंड हैड दे नॉट रेस्क्यू हिम ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली। तो नेबर्स क्या बोलते हैं, आर्ग्यू करते हैं एसएचओ के साथ, हाँ, कि मोहन को पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था रघु के कुछ हेल्पर्स ने। अगर हम उनसे रेस्क्यू नहीं करते, हम अगर लड़ाई को छड़वाते नहीं, तो जो मोहन था वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो सकता था। दे इंस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर। तो इसके बाद क्या चलते हैं, आप केस को, कंप्लेंट को लिखो कि रघु ने इसको मारा, हम एविडेंस, हम विटनेस, हम गवाही दे रहे हैं। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड। तो लास्ट में क्या होता है, फाइनली ऑफिसर मान जाता है, जो कंप्लेंट इंचार्ज होता है, जिसके पास हमने कंप्लेंट लिखवानी होती है, वो मान जाता है। सच मान जाते हैं तो कंप्लेंट उसकी लिखते हैं। ही आस्क मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट एंड आल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। तो मोहन से क्या कहता है, हाँ, हम आपकी कंप्लेंट लिख रहे हैं, और लोगों को क्या बोलता है, जो नेबर्स आए होते हैं गवाही, कि हम अगले दिन नेक्स्ट डे हम अपना यहाँ के कांस्टेबल भेजेंगे और वो इन्वेस्टिगेट करेगा जो भी इंसिडेंट हुआ है। ठीक है। तो अब देखो, इस वीडियो लेक्चर से आप इसको एनालाइज करो स्टोरी में। एनालाइज मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है, ये कि अब इन्वेस्टिगेशन क्यों भेजा, कांस्टेबल क्यों भेज रहे हैं वो, ताकि हो सकता है कि मोहन झूठ बोल रहा हो, नेबर झूठ बोल रहे हो कि हाँ, कि रघु ने मारा है, क्या होता है रघु ने नहीं मारा हो। तो इसलिए पुलिस स्टेशन जो एसएचओ था वो क्या करता है, अपने कांस्टेबल को भेजता है। कांस्टेबल जब जाता है वहाँ पे, तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि हाँ, कि इंसिडेंट जो हुआ है कैसे हुआ है, किसके कारण हुआ है, क्या मामला है।
पूरा वो क्या करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, तहकीकात करेगा, और जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी उसमें गुनहगार होगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह से पुलिस स्टेशन में काम होता है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ हम जाके वहाँ पे कंप्लेंट लिखवा दें, हाँ मुझे मारा इसने, तो पुलिस स्टेशन का जो कांस्टेबल आके डायरेक्ट उसको पकड़ के ले जाए जेल में और जेल में डाल दे, ऐसा नहीं होता। तो एसएचओ कंप्लेंट लिखते हैं तो फिर क्या होती है, कार्रवाई की जाती है उस केस के ऊपर कि हाँ सच में जो है ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। उसके चलते फिर इन्वेस्टिगेट हो जाता है और एक्शन लिया जाता है। ओके स्टूडेंट।